होगा ईदिस। होगा ईदिस क्या मतलब है? वर्ब की ता फॉर्म के साथ आता है हमेशा ये कि ये कर लेना बेहतर है। ठीक है, ये कर लेना बेहतर है। आप तीन मुखातिब हैं खाली मुझसे, ठीक है, मैं आप लोगों से मुखातिब। ता होगा ईदिस, ऐसा कर लेना बेहतर है। वर्ब की ता फॉर्म के साथ होगा ईदिस लगाते हैं। ठीक है, अच्छा योरी का मतलब सबको पता है आपको, के मुकाबले में। ठीक है, अभी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर ये मेरी समझ में नहीं आया कि तो यू योरी ता होगा ईदिस, इसका क्या मतलब है? तो मैंने कहा बेटा आप रुक जाए, मैं अभी आपको एक लेक्चर बना दूंगा, अपलोड कर दूंगा, वो आप देख लीजिए। ठीक है, क्या मतलब आपको तो समझ आ रहा होगा। ऐसा कहने के बजाय ऐसा कर लेना ज्यादा बेहतर है। मिसाल के तौर पे जोजू मतलब एक्सपर्ट, जोजुदा, दा क्या मतलब है? दा किसके बदले लगा है? दा किसके बदले लगा है? दिस के बदले। ठीक है, दिस की रफ फॉर्म है दा। जोजुदा तो यू योरी हेता जानाई, हेता जानाई तो इतना होगा ईदिस। क्या मतलब वो? जोजुदा तो यू योरी, ये कहने के बजाय कि मैं माहिर हूं, उसके बजाय हेता जनाई, अनाड़ी नहीं हूं, ऐसा कहना बेहतर है। ठीक है, जोजुदा तो यू योरी, हेता जनाई तो इतना होगा ईदिस। वो जैसे कि आप अकल के कहें जनाब मैं बड़ा एक्सपर्ट हूं, तो इसके बजाय ये कह, इसके बजाय, योरी का मतलब है के बजाय, के मुकाबले में, के बजाय जोजुदा तो यू योरी हेता जनाई तो इतना होगा ईदिस। ये कहने के बजाय कि मैं बड़ा माहिर हूं, ये कहना बेहतर है कि मैं अनाड़ी नहीं। ठीक है, तो योरी डैश ता होगा ईदिस। क्लियर है बात? छोटी सी बात है, समझ में आ जाए तो बहुत आसान है, नहीं समझ आता तो बहुत मुश्किल लगता है। देखिए आप लोग N5 में बेसिक ग्रामर सारी कर लेते हैं। बेसिक जो है 10 कमांडमेंट्स इन जापानीज के जो मैं लेक्चर तैयार किए हैं, 10 से लेके 25 लाइनें जो है वर्ब्स की, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 लाइन्स हैं। वो 10 कमांडमेंट्स, मैंने उसका नाम ही, लेक्चर का नाम 10 कमांडमेंट्स रखा है कि 10 लाइनें अगर आपने वर्ब की पक्की कर ली तो पूरी जापानी जुबान की 80% बेस आपकी मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद N4 में छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो आप पढ़ते रहते हैं। जब आपको पता चल जाती है तो बहुत आसान है, नहीं पता चलती तो बहुत मुश्किल है। तो एक छोटी सी चीज थी, स्टूडेंट ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा मैं लेक्चर तैयार कर लूँगा। ठीक है, उसको यहीं पर खत्म करते हैं।